आज भारत की सियासत को लेकर लोग दो ही सवाल पूछ रहे हैं। पहला यह है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार कब बनेगी, और दूसरा सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे का इस सरकार में क्या रोल होगा। चुनावी नतीजों से लेकर आज की तारीख तक महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे का सियासी मूड स्विंग देखने को मिल रहा है, जहां पर शिंदे कभी बीजेपी को हां करते हैं तो कभी दबी जुबान में ही सही ना भी कह देते हैं। और इसी हां और ना के बीच महाराष्ट्र की जनता अपने राज्य में नई सरकार के गठन के लिए नजरें टिकाए बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। और महाराष्ट्र से आ रही ब्रेकिंग न्यूज के बक्से से अभी जो लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि एकनाथ शिंदे से फडणवीस की हुई है मुलाकात। एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम बनने के लिए राजी हो चुके हैं और शिंदे ने गृह मंत्रालय की जिद भी छोड़ दी है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और खबर यह है कि विधायक दल के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा और ठीक उसके एक दिन बाद यानी कि 5 तारीख को होगा शपथ ग्रहण। अब से थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे और एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम बनने के लिए राजी हो चुके हैं। और इससे पहले जो खबरें थी कि शिंदे चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास हो, हैवी वेटेड मंत्रालय उनके पास हो, अब वो जिद भी छोड़ चुके हैं एकनाथ शिंदे। यह है लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई। अब इसमें एकनाथ शिंदे की कितनी हां है कितनी ना है, इस पर फिलहाल सूत्रों की जवाबदेही बनती है। जो बात कंफर्म है वो ये कि महाराष्ट्र में कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं सरकार गठन को महाराष्ट्र में चल रहे महामंथन के बीच बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें पहली है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनको ऑब्जर्वर यानी कि पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। और 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शाम को 5 बजे सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम के पद का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। यानी विस्तार नहीं होगा, सिर्फ 3 लोग शपथ ग्रहण करेंगे। अब इसी बीच आज दोपहर ये खबर आई कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं और वो ठाणे के एक अस्पताल में भर्ती है। हालांकि वो अस्पताल से बाहर आए और ये कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे। तब्येत चांगली आहे, चेकअप साठी आलो होतो आणि आता तब्येत उत्तम आहे। तब्येत चांगली आहे, चेकअप साठी आलो होतो आणि आता तब्येत उत्तम आहे। महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ चल रहा है उसका पूरा महामंथन हम आपके लिए करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक तस्वीरों वाला विश्लेषण भी करते हैं, जिसके जरिए आप इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को लेकर अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। आइए पहली तस्वीर को सामने रखते हैं। पहली तस्वीर 9 जुलाई साल 2022 की है, जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति की सरकार बनी थी और पूर्व में सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी सीएम बनाया गया था। दूसरी तस्वीर है बीते 28 नवंबर की, जब महायुति की बड़ी जीत के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब इस तस्वीर में 3 मुख्य असमानताएं हैं। जैसे कि आप स्पॉट द डिफरेंस खेलते होंगे, तो वैसी ही असमानताएं इसमें 3 नजर आती हैं। पहली क्या है? एक में प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी में गृहमंत्री अमित शाह हैं। दूसरी बात यह है कि एक में एकनाथ शिंदे सीएम बन चुके हैं और दूसरी में एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बन रहे हैं। तीसरी असमानता क्या है? एक में एकनाथ शिंदे मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और दूसरी तस्वीर में उनके चेहरे से ये मुस्कान गायब सी नजर आती है। ये महाराष्ट्र की हालिया हलचल का एक तस्वीरों वाला विश्लेषण है। अब आपके लिए खबरों में ब्रेकिंग न्यूज का वो बॉक्स खोलते हैं जो आपको आज और कल पूरे दिन आपने देखी या फिर सुनी होगी। सबसे पहले बात यह कही जा रही है कि शिंदे डेप्यूटी सीएम पद के लिए मान गए हैं।
लेकिन अभी भी पेच कहां पर फंसा है, पहले आप वो समझिए। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का ऑफर मिला, लेकिन वो डिप्टी सीएम के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री गृह विभाग की मांग कर रहे थे। अभी सूत्र क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इस जिद को छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि बीजेपी की तरफ से दिए गए ऑफर में शिवसेना को 12 मंत्री पद हैं और उनकी डिमांड पसंदीदा और बड़े मंत्रालय दिए जाने की, यानी कि फिलहाल बार्गेनिंग चल रही है। और मुमकिन यह भी है, और दूसरी तरफ शिंदे बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनना है। वो मोदी और अमित शाह पर पूरा भरोसा जताते हैं कि वो बार बार कह चुके हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, फिर भी लगातार उनकी नाराजगी की खबरें चल रही हैं। इसके पीछे की वजह वो बयान है जिनको सुनकर लगता है कि एकनाथ शिंदे को उनके मन मुताबिक पद नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से वो एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वहीं तमाम सियासी उथल पुथल के बीच में फडणवीस का नाम लगभग तय है, ऐलाने इंतजार है और दोनों डिप्टी सीएम भी फाइनल हो चुके हैं। सरकार को लेकर जो गुणा गणित किया गया, उसके बाद एक फॉर्मूला तैयार हुआ, वो क्या नजर आता है? वो कुछ ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के होंगे मुख्यमंत्री, इसके साथ होम मिनिस्ट्री उनके पास रहेगी। फिर अजित पवार, एनसीपी अजित गुट, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय के साथ साथ कुल मिलाकर 9 विभाग उनके खाते में आएंगे। और फिर एकनाथ शिंदे के हाथ एक डिप्टी सीएम का पद है, इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी समेत 12 विभाग भी हैं। ये सारी की सारी जानकारी हम आपको सूत्रों के हवाले से ही दे रहे हैं। शिंदे की नाराजगी की खबरें भी बीच बीच में गाहे बगाहे आती रही। वो कभी ठाणे तो कभी सातारा अपने गांव चले गए, कभी मुंबई पहुंचते हैं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये कहती है कि वो नाराज हैं, अनमने से हैं, लेकिन उनकी जुबान कहती है ऑल इज वेल। मगर उनके गुट की तरफ से ये साफ साफ एक बार नहीं कई बार कहा जा रहा है कि शिंदे के सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी। और वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता यानी कि संजय राउत, जिन्होंने इस उठापटक को मरकट लीला का नाम दे दिया है। ये कौन सा खेल चल रहा है, आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना, ये सब दिल्ली का खेल है। अजित पवार भी दिल्ली में मौजूद है। अरे ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला वो सब दिल्ली चला रही है। डमरू बजा रहे हैं, दिल्ली से लोग नाच रहे हैं। वो तो 90% 99% तो देवेंद्र फडणवीस से मुझे लगता है, लेकिन वो तो आफ्टर ऑल उनकी नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है, तो अच्छा डिसीजन ले। हमारे लिए वो बहुत करीबी नेता है, तो वो और शिंदे साहब दोनों को हम लोग चाहते हैं, या तो शिंदे साहब बने या तो फडणवीस साहब बने, लेकिन शिंदे साहब का भी ऑनर रखना चाहिए। नहीं, वैसे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। दूसरा, शिंदे जी ने ही स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा के सीएम बने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है, मेरी बात नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बारी भाजपा के सीएम बनने की होगी, ऐसी संभावना है। शिंदे की इस नाराजगी की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी का एक बयान इस वक्त वायरल है, जहां पर वो इशारों में महाराष्ट्र की सियासी कहानी को बयां करते सुनाई देते हैं। लोग इसका संदर्भ महाराष्ट्र में सत्ता की रेस से जोड़कर देख रहे हैं। राजनीति है अतृप्त आत्माओं का महासागर, तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना। और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं। इस पूरे सियासी खेल के पीछे क्या खेल चल रहा है, इसको करीब से समझने के लिए आपको महाराष्ट्र के करीब लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। सत्यप्रकाश, ओवर टू यू। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को प्रचंड जीत दिलाकर महाराष्ट्र का सिंहासन तो सौंप दिया, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब तक संशय बरकरार है। एकनाथ शिंदे ने एक
प्लान तैयार किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनाए जाते हैं तो वह महाराष्ट्र का डीसीएम पद लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, किसी और चेहरे को सामने लाया गया, तो एकनाथ शिंदे डीसीएम का पद नहीं स्वीकार करेंगे। दरअसल काफी लंबे समय से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का गृह विभाग और महाराष्ट्र में स्पीकर पद की मांग कर रहा है। देखना यह होगा भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के मांग को स्वीकार करती है या नहीं। मतलब महाराष्ट्र में बहुत कुछ चल रहा है और एकनाथ शिंदे की चाल ढाल कुछ भी हो, लेकिन वो शिंदे हैं तो मुश्किल होगी वाली कहानी नहीं रच सकते। और इसके पीछे की वजह है वो स्ट्राइक रेट, जो कि बीजेपी की सफलता को बताने वाला कोई सूत्र नहीं बल्कि इसका सूत्रधार ही है। बीजेपी आज महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल पार्टी के तौर पर उभरी है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 89% 89% स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीटें अपने नाम की जीती। शिवसेना ने 79 सीट पर चुनाव लड़ा और 72% स्ट्राइक रेट से 57 सीटें जीती। एनसीपी ने 53 सीटों पर चुनाव लड़कर 77% स्ट्राइक रेट से 41 सीटों को अपने नाम किया और इन तीनों को मिलाकर महायुति की सरकार बनने की तरफ अग्रसर है और तीनों ही पार्टियों का स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त नजर आता है। यानी कि सबसे ज्यादा सीटें, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसका है? बीजेपी का है। और महायुति में बीजेपी को मिले हुए इस बड़े मैंडेट के सबसे बड़े हीरो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ही है। ऐसे में तय है कि सेहरा फडणवीस के सिर पर ही सजने वाला है और नई सरकार की संरचना में सब कुछ पहले जैसा ही नजर आता है। बस सीएम और डेप्यूटी सीएम के बीच एक शफल देखने को मिल सकता है। जहां पर पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम हुआ करते थे। वहीं अब सरकार की जो संरचना है उसमें मुमकिन है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे और अजित पवार डेप्यूटी सीएम की गद्दी को संभालते हुए नजर आएंगे। यह तो है महाराष्ट्र की पूरी कहानी, जहां पर महाराष्ट्र टू दिल्ली चल रही सभी ब्रेकिंग न्यूज को हमने एक बॉक्स से बाहर निकालकर आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण किया। बाकी इसे आप एक ट्रेलर की तरह भी मान सकते हैं, जिसकी पूरी पिक्चर आपको 5 दिसंबर के दिन ही 9 PM स्पेशल यानी कि इसी शो में मिलने वाली है।